नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में एक ऐसा ट्रेडर जो हर दिन घंटों स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहता है, हर इंडिकेटर को बारीकी से स्कैन करता है, बाजार की हर खबर पर पैनी नजर रखता है, फिर भी महीने के अंत में उसका अकाउंट लगातार खाली होता जा रहा है? वह अपनी रणनीतियों पर पूरा विश्वास करता है, तकनीकी विश्लेषण में माहिर है, लेकिन हर बार हार का सामना क्यों करता है? क्या वजह है कि उसके सभी प्रयास बेकार साबित हो जाते हैं? अगर आप भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं या रखने वाले हैं, तो यह रहस्य आज खुलने वाला है। स्वागत है आपका हमारे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स चैनल में, जहां हम दुनिया की जीवन बदलने वाली सीखों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन की, जो बताती है कि ट्रेडिंग की असली जंग चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग में लड़ी जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आप तैयार हैं उस मानसिक यात्रा के लिए जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है? चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यह सफर आपको ट्रेडिंग के उस गुप्त द्वार तक ले जाएगा जहां सफलता की चाबी छिपी है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में ट्रेडिंग लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा ट्रेडर है, नाम है राहुल। वह हर सुबह उठकर कॉफी का कप थामे कंप्यूटर पर बैठ जाता है। उसके सामने ग्राफ्स की दुनिया फैली होती है, कैंडल्स की तरह झिलमिलाती लाइनें जो कभी ऊपर तो कभी नीचे सरकती हैं। वह सोचता है कि आज वह बाजार को जीत लेगा। उसने किताबें पढ़ी हैं, कोर्स किए हैं, हर पैटर्न को रट लिया है। लेकिन जैसे ही वह एक ट्रेड लेता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। कीमतें उसकी उम्मीद के विपरीत दौड़ती हैं और वह घबराकर ट्रेड से बाहर निकल जाता है। फिर अगला ट्रेड और फिर वही कहानी। महीने के अंत में उसका बैलेंस शून्य के करीब। अब सवाल है, क्या राहुल की रणनीति गलत है या फिर कुछ और जो उसे हर बार पीछे धकेल देता है? दोस्तों, यह कहानी हजारों ट्रेडर्स की है और मार्क डगलस की किताब हमें बताती है कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है, हमारे विचारों में, भावनाओं में। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक छोटी सी सोच का बदलाव आपको ट्रेडिंग का राजा बना सकता है? आगे पढ़िए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आम लोगों से अलग करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हमें लगता है कि सफलता का राज चार्ट्स में छिपा है, लेकिन मार्क डगलस हमें झकझोर कर कहते हैं कि नहीं, असली खेल मन का है। ट्रेडिंग एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आपकी अपनी मानसिकता है। सोचिए, बाजार कभी आपको गारंटी नहीं देता। हर सेकंड में अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं, और जो ट्रेडर हर बार निश्चितता की तलाश करता है, वह सबसे पहले डूबता है। लेकिन जो संभावनाओं के साथ नाचना सीख जाता है, वह लंबे समय तक पानी पर तैरता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ट्रेड जीतने के बाद आपका मन कितना उछाल मारता है और हारने पर कितना डूब जाता है? यही वह जाल है जो डगलस हमें दिखाते हैं। किताब की पहली बड़ी सीख यह है कि ट्रेडिंग की सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही साबित होते हैं, बल्कि इस पर कि जब आप सही होते हैं तो कितना लाभ उठाते हैं और गलत होने पर कितना नुकसान सीमित रखते हैं। इसे रिस्क रिवॉर्ड अनुपात कहते हैं, लेकिन इसमें एक गहरा मानसिक अनुशासन जुड़ा है जो आपको हर बार परीक्षा देता है। अब सोचिए, अगर आप यह समझ लें तो आपका ट्रेडिंग जीवन कितना बदल सकता है। लेकिन रुकिए, अभी तो शुरुआत है। आगे हम देखेंगे कि कैसे आम ट्रेडर्स इस जाल में फंसते हैं और निकलते कैसे हैं। अधिकांश ट्रेडर्स इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग को एक जुए की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि वे बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन बाजार कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो हार माने। वह एक अनंत सागर है जहां लहरें बिना किसी तर्क के उठती गिरती रहती हैं। हर ट्रेड बस एक संभावना है, कोई निश्चित विजय नहीं। जितनी जल्दी आप यह हकीकत स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप पेशेवर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है, पेशेवर ट्रेडर क्या अलग करते हैं? वे हर ट्रेड को एक साधारण घटना मानते हैं। वे जोखिम तय करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और अपनी योजना पर अटल रहते हैं। भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि बाजार में कुछ भी घट सकता है, इसलिए नुकसान से घबराते नहीं, क्योंकि नुकसान उनकी योजना का हिस्सा होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी मानसिक शक्ति को?
डगलस किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन, अर्थात वह मानसिक अवस्था जहां आप न डर महसूस करते हैं न लालच, जहां हर ट्रेड समान लगता है और आप अपनी रणनीति पर अटूट विश्वास रखते हैं। इस जोन तक पहुंचना ही असली जीत है। लेकिन कैसे? सबसे पहले आपको अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ना होगा। ट्रेडिंग के बारे में जो भ्रम आपने पाले हैं, उन्हें दूर करना होगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। नुकसान को सहजता से ग्रहण करना सीखना होगा। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक शेयर पर नजर रख रहे हैं। आपको लगता है कि यह ऊपर जाएगा। आप खरीद लेते हैं, लेकिन अचानक बाजार गिरावट की ओर मुड़ जाता है। आप पैनिक में बेच देते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में कीमतें वापस ऊपर चढ़ने लगती हैं। आपको गुस्सा आता है और अगला ट्रेड आप बदला लेने की भावना से लेते हैं। फिर नुकसान। यह चक्र चलता रहता है। डगलस कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। आपने भावनाओं को ट्रेडिंग में घुसने दिया। जोन में रहने का अर्थ है हर ट्रेड को एक समान सोच के साथ करना, बिना भय, बिना आकांक्षा, सिर्फ रणनीति के साथ। क्या आप तैयार हैं उन 4 मौलिक सत्यों को जानने के लिए जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए? चलिए एक एक कर खोलते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सत्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। पहला सत्य, बाजार में हर संभावना मौजूद है। कुछ भी घटित हो सकता है। यह सोच आपको तैयार रखती है अप्रत्याशित के लिए और डर को दूर करती है। दूसरा, किसी ट्रेड को जीतने के लिए सिर्फ एक बढ़त की जरूरत है, कोई जादू नहीं। तीसरा, हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, कोई पैटर्न नहीं जो हमेशा काम करे। चौथा, जीत और हार का कोई तय क्रम नहीं होता। अगर आप इन सत्यों को अपने मन में बसा लें तो जोन का द्वार खुलने लगेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल, अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें कि यह जोन में प्रवेश कर सके? सबसे पहला कदम है अपने डर की पहचान। हमें सबसे अधिक भय नुकसान से लगता है। यह भय हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। हम ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं, नुकसान बढ़ने देते हैं या बदला लेने वाले ट्रेड करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटा सा नुकसान कैसे आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देता है? डगलस कहते हैं कि जब तक आप यह विश्वास नहीं जगाते कि हर ट्रेड बस एक अवसर है, संभावना से भरा, तब तक असली सफलता दूर रहेगी। दूसरा कदम, खुद को अनुशासित बनाना। हर ट्रेड से पहले नियम तय करें और उन्हें हर हाल में निभाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने फैसला किया कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% का जोखिम लेंगे, तो चाहे बाजार कितना आकर्षक लगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यही फर्क है आम और पेशेवर ट्रेडर में। आम ट्रेडर भावनाओं के वशीभूत होता है, पेशेवर नियमों का। अब सोचिए, अगर आप यह अनुशासन अपनाएं तो आपका अकाउंट कितनी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन रुकिए, अभी एक गहरा रहस्य बाकी है। पुराने अनुभवों का बोझ कैसे उतारें? डगलस बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अतीत की यादों से चिपके रहते हैं। एक नुकसान हुआ तो अगला ट्रेड डर से भरा, एक लाभ हुआ तो लालच से। जरूरी है हर ट्रेड को नया मानना, पिछले को भूलकर आगे बढ़ना। यहां तक कि लगातार 3 हार के बाद भी चौथा ट्रेड पूरी निष्पक्षता से लें, क्योंकि हर ट्रेड स्वतंत्र है। यही मानसिकता आपको जोन में स्थिर रखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी शांति को जहां बाजार की हलचल आपको छू भी न पाए? आगे हम देखेंगे कि जोन तक पहुंचने के लिए और क्या जरूरी है। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, क्या आपका आखिरी ट्रेड अतीत की छाया से प्रभावित था? जोन में प्रवेश करने के लिए डगलस एक सिस्टम की तरह मन को प्रशिक्षित करने की सलाह देते हैं। आपके निर्णय भावनाओं पर नहीं, ठोस रणनीति और विश्वास पर आधारित हों। कई लोग मानते हैं कि बाजार समझना ही सब कुछ है, लेकिन खुद को समझना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने भय, लालच और भ्रमों को नहीं पहचानते, जोन दूर रहेगा। एक और उदाहरण लीजिए। आपने 4 ट्रेड किए, 3 में नुकसान। अब 5वें ट्रेड पर आपके मन में संदेह घुमड़ रहा है कि फिर हार न हो जाए। लेकिन यही संदेह आपको जोन से बाहर कर देता है, क्योंकि अब आप नियमों से नहीं, भय से सोच रहे हैं। डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड में यह स्वीकार करें कि कुछ भी हो सकता है और जो होगा वह आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। यही सोच स्थिरता लाती है।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, संभावना की सोच। ज्यादातर ट्रेडर अपने विश्लेषण को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो वे यकीन कर लेते हैं कि यही होगा। लेकिन बाजार हमेशा अप्रत्याशित होता है। डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर हर ट्रेड को संभावना मानता है, गारंटी नहीं। आपको देखना है कि आपका सिस्टम कितनी बार आपके पक्ष में काम करता है और जब करता है तो कितना लाभ देता है। यह सोच आपको जोन में टिकाए रखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए न अति उत्साह न निराशा। बस हर ट्रेड एक अवसर। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच अपनाने से आपका ट्रेडिंग कितना आसान हो सकता है? लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। मानसिक अनुशासन कैसे विकसित करें? चलिए गहराई में उतरते हैं। मानसिक अनुशासन का अर्थ है हर स्थिति में नियमों पर अडिग रहना। मान लीजिए आपने तय किया कि सिर्फ प्रतिरोध स्तर टूटने पर बेचेंगे। अब अगर कीमत थोड़ी गिरती है लेकिन टूट नहीं रही, तो भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, भले मन कहे कि अब गिरावट आएगी। यही अनुशासन जोन बनाए रखता है। अक्सर लोग नियम बनाते हैं लेकिन बाजार की चाल देखकर तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि इस बार अलग होगा, लेकिन यहीं से पतन शुरू होता है। डगलस कहते हैं कि नियमों से चलना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप हर बार सोच विचार कर फैसला लेते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन नियम होने पर मन मुक्त हो जाता है। आप बस जांचते हैं और ट्रेड लेते हैं। यही सिस्टम ट्रेडिंग है, पेशेवर तरीका। अब आत्मविश्वास की बात। डगलस मानते हैं कि आत्मविश्वास ट्रेडिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यह तभी आता है जब आपके पास नियम है, अनुभव है और आप उनका पालन करते हैं। अगर आप बार बार नियम तोड़ते हैं तो मन खुद पर भरोसा खो देता है और ट्रेडिंग में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत यहीं से। अपने नियमों का सम्मान करें। एक उदाहरण, आपने ट्रेड लिया, नुकसान हुआ, मन कहेगा कि अगली बार सतर्क रहो या डर जाओ, लेकिन अगर नियम है तो अगला ट्रेड वही दोहराओ, चाहे जो हो। यही अभ्यास जोन की ओर ले जाता है। डगलस सलाह देते हैं कि हर ट्रेड के बाद आत्म मूल्यांकन करें। खुद से पूछें, क्या मैंने नियम निभाए? क्या भावनाएं हावी हुईं? क्या प्रवेश और निकास सही थे? क्या मैं ईमानदार रहा? ये प्रश्न आपको निरंतर सुधारते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आदत अपनाने से आपका ट्रेडिंग कितना मजबूत हो सकता है? लेकिन अभी एक और परत बाकी है, भरोसे की। ट्रेडिंग में भरोसा 3 स्तंभों पर टिका होना चाहिए, सिस्टम पर, खुद पर और बाजार की अनिश्चितता पर। जब तक आप यह नहीं मानते कि बाजार में कुछ भी संभव है, आप गारंटी तलाशते रहेंगे और निराश होंगे। भरोसा रखें कि आपका सिस्टम लंबे समय में लाभदायक है, आप उसे सही निभा रहे हैं और नुकसान प्रक्रिया का हिस्सा है। अब एक सामान्य गलती, ओवर ट्रेडिंग। डगलस स्पष्ट कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं, भावनाओं की भूख मिटाना है। बोरियत में ट्रेड, जल्दी लाभ की चाह में ट्रेड, नुकसान की भरपाई में ट्रेड। लेकिन सच्ची ट्रेडिंग तब जब स्पष्ट सेटअप हो, रणनीति हो। यही सोच जोन के करीब लाती है। अंत में स्वतंत्रता की चर्चा। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग मानसिक आजादी देती है, लेकिन उसके लिए मन को मुक्त बनाएं। डर से बाहर निकलें, हर बार सही होने की बाध्यता से मुक्ति लें, नुकसान को जीत की प्रक्रिया का हिस्सा मानें। तब आप जोन में प्रवेश करते हैं, जहां जीत से उत्तेजना नहीं, हार से दुख नहीं। हर ट्रेड समान, संभावनाओं पर आधारित। आप पेशेवर बन जाते हैं। अब जोन की और गहराई समझते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि वह अवस्था जहां मन सिर्फ सिस्टम पर केंद्रित होता है। बाजार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं, शांत मन से ट्रेड लेते हैं। हर ट्रेड अवसर और नियमों का पालन से लंबा लाभ निश्चित। अब आप सोच रहे होंगे, जोन तक कैसे पहुंचे? डगलस विशेष अभ्यास सुझाते हैं। पहला, सोच बदलना। बाजार को दुश्मन न देखें, वह न मित्र न शत्रु, बस एक सिस्टम। तब आप लड़ना बंद कर समझना शुरू करते हैं। क्या यह बदलाव आपकी ट्रेडिंग को नया रूप दे सकता है? रुकिए, अभी और अभ्यास बाकी है जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग होता है? हम सोचते हैं कि नुकसान मतलब गलती, जबकि असली सच इससे बिल्कुल अलग है। मार्क डगलस कहते हैं, नुकसान कोई दोष नहीं, बस संभावना का न काम करना है। अगर आपने अपने नियमों के हिसाब से ट्रेड लिया है
तो वो गलती नहीं है। अब आइए कुछ जरूरी अभ्यास समझते हैं जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए। पहला अभ्यास, नुकसान को सामान्य मानना। हर नुकसान के बाद बिखरना जरूरी नहीं, इसे बस खेल का हिस्सा मानिए। दूसरा अभ्यास, हर ट्रेड को एक जैसा मानना, मतलब न तो मुनाफे पर कूदना न नुकसान पर टूटना। हर ट्रेड सिर्फ एक डाटा पॉइंट है, न ज्यादा न कम। तीसरा, विजुअलाइजेशन। हर दिन खुद को कल्पना में देखिए कि आप शांति और भरोसे के साथ नियमों पर चलकर ट्रेड कर रहे हैं। धीरे धीरे मन उसी दिशा में ढल जाता है। चौथा, ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड लिखिए, एंट्री क्यों ली, उस समय मन में क्या भावना थी, नियम फॉलो किए या नहीं, और नतीजा क्या आया। यहीं से आपको अपनी कमजोरियां साफ दिखाई देंगी। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। पहली गलती, जल्दी अमीर बनने की चाह। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगी। यही सोच उन्हें गलत फैसले करवाती है। डगलस कहते हैं, पहले बिना मुनाफे की चिंता किए अभ्यास करो, प्रक्रिया से प्यार करना सीखो। दूसरी गलती, पिछले नुकसान की भरपाई की कोशिश। एक हार के बाद लोग बदला लेने वाले ट्रेड करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए हर ट्रेड नया है, पिछला हिसाब इससे जुड़ा नहीं। तीसरी गलती, हर बार सही होने की जिद। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स भी सिर्फ 40 से 60% बार ही सही होते हैं। फर्क बस इतना है कि जब वे सही होते हैं तो बड़ा कमाते हैं और गलत होने पर छोटा नुकसान झेलते हैं। चौथी गलती, अपेक्षाएं तय न करना। अगर आप बिना एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय किए ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। अब एक खास अभ्यास, मानसिक पुनरावृत्ति। रोज खुद से दोहराइए, मैं शांत हूं, अनुशासित हूं, मैं नियमों से चलता हूं, परिणाम की चिंता नहीं करता, हर ट्रेड संभावना है। धीरे धीरे ये बातें आपके अवचेतन में उतर जाती हैं। अब कुछ रूपकों से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक तूफानी समुद्र में नाव चला रहे हैं। अगर आपके पास कंपास और नक्शा न हो तो हर लहर आपको डराएगी, लेकिन अगर आपके पास दिशा है तो वही लहर आपको डरा नहीं पाएगी। ट्रेडिंग का समुद्र भी ऐसा ही है। सिस्टम और मजबूत मानसिकता ही आपका कंपास है। या फिर सोचिए आप एक कलाकार हैं, आपका मन ब्रश है और बाजार कैनवास। अगर मन शांत है तो स्ट्रोक सुंदर होंगे, और अगर मन बिखरा है तो पेंटिंग भी खराब होगी। ट्रेडिंग असल में एक आर्ट है, और आर्टिस्ट वही जीतता है जो खुद को समझ ले। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ खतरनाक दुश्मन भी हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार जीत के बाद लगता है कि अब बाजार हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई है बाजार कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। फिर आता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए, स्ट्रेटजी की सफलता लंबे समय में दिखती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी 60% बार सही है तो 100 ट्रेड्स में लगभग 60 जीतेंगी। लेकिन अगर आप 5 से 10 ट्रेड देखकर हार मान लेंगे तो आप सिस्टम को कभी सही से नहीं समझ पाएंगे। और हां, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। कई लोग सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मौका छूट जाएगा। यही जल्दबाजी उन्हें नुकसान देती है। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड ही मत लीजिए। एक और, सेल्फ सैबोटाज, मतलब खुद ही अपने खिलाफ काम करना, जैसे स्टॉप लॉस को खिसकाना, लालच में प्रॉफिट न लेना या डर में गलत जगह एग्जिट करना। असल में यह डर नुकसान स्वीकारने से होता है। अब बात करते हैं जोन में ट्रेडिंग, जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। हर ट्रेड को नया मौका मानते हैं, न जीत पर झूमते हैं न हार पर टूटते हैं, बस सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। इसी से आता है स्पष्टता, अनुशासन और विश्वास। स्पष्टता यानी आप जानते हैं कि क्यों ट्रेड ले रहे हैं। अनुशासन यानी आप अपने नियमों को तोड़ते नहीं, और विश्वास यानी आपको भरोसा है कि लंबे समय में आप जीतेंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये मन को पढ़ने और उसे काबू करने की कला है। जब आप डर और लालच से ऊपर उठते हैं तो बाजार आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाता है, और तभी आप असली ट्रेडर कहलाते हैं। अब हम उस सुरंग के और गहराई में उतरने वाले हैं जहां रहस्य और गहरे हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस ट्विस्ट के लिए जहां आपका अपना मन आपको धोखा दे सकता है?
या फिर वह पल जहां एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को उलट दे? अगर हां, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम उन छिपे हुए जालों को उजागर करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी कभी-कभी चूक जाते हैं, और उन हथियारों को उठाएंगे जो आपको जोन का राजा बना देंगे। अब आइए उस पहले रहस्य पर जो पार्ट 1 की नींव पर खड़ा है, लेकिन इसे एक नई ऊंचाई देता है: अवचेतन मन की अदृश्य ताकत। डगलस हमें चेताते हैं कि आपका चेतन मन कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर अवचेतन अभी भी नुकसान को एक व्यक्तिगत हमला मानता है, तो आपकी हर रणनीति धराशायी हो जाएगी। सोचिए, आपका मन एक गहरे समुद्र की तरह है, जहां सतह पर सब शांत दिखता है, लेकिन नीचे धाराएं आपको किसी भी दिशा में खींच सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे 90% से ज्यादा फैसले इसी अवचेतन से आते हैं? अब सवाल उठता है, इस अदृश्य दुश्मन को कैसे वश में करें? डगलस एक क्रांतिकारी तरीका सुझाते हैं: रोजाना की मानसिक ड्रिल। कल्पना कीजिए, आप हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालते हैं, आंखें बंद करते हैं और खुद को एक ट्रेडिंग सीन में डालते हैं। आप एक ट्रेड लेते हैं, बाजार उल्टा चलता है, नुकसान होता है, लेकिन आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह सिर्फ एक संभावना थी, कोई व्यक्तिगत हार नहीं। महसूस करें वह राहत, वह स्वतंत्रता। यह अभ्यास आपके अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करता है, पुराने डर को मिटाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इसे ट्राई करें और पहली बार असफल हों? रुकिए, यही तो सस्पेंस है। डगलस कहते हैं कि असफलता ही इस ड्रिल की पहली सीढ़ी है, क्योंकि यह आपको आपके गहरे डर दिखाती है। अब सोचिए, अगर आप यह अभ्यास अपनाएं, तो आपका ट्रेडिंग कितना निर्भीक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट आपके जर्नल को एक सुपर पावर में बदल देगा: ट्रेडिंग। जर्नल को आप पार्ट 1 में एक साधारण टूल मान रहे होंगे, लेकिन डगलस इसे एक जीवंत गुरु बनाते हैं। अब इसे अगले स्तर पर ले जाने का समय है, जहां जर्नल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि आपके मन की गहराइयों को खोदता है। हर ट्रेड के बाद लिखें न सिर्फ क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ। आपके मन में कौन सी पुरानी याद ट्रिगर हुई? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका एक ट्रेड गलत गया और आपको लगा जैसे बचपन की कोई आर्थिक मुश्किल फिर से जीवित हो गई। डगलस कहते हैं कि जर्नल में इन भावनात्मक कनेक्शंस को कैद करें, फिर उन्हें चुनौती दें। पूछें, क्या यह पुराना विश्वास अब भी सच है? क्या नुकसान वाकई मेरी असफलता का प्रमाण है? इस तरह आपका जर्नल एक मनोवैज्ञानिक सेशन बन जाता है, जो आपको जोन के करीब धकेलता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर जर्नल आपको दिखाए कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी वह है जिस पर आपको सबसे ज्यादा घमंड था? जैसे आपका अनुशासन, जो असल में लालच का मुखौटा था। यह खुलासा आपको हिला देगा, लेकिन यही वह पल है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि यह जर्नल कैसे आपके ट्रेडिंग रिटर्न को दोगुना कर सकता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर नाम रखते हैं मीरा। वह हर ट्रेड के बाद जर्नल में नोट करती है कि नुकसान के समय उसका दिल कितनी तेज धड़कता था और क्यों। पता चलता है कि यह डर उसके पिता की पुरानी हार से जुड़ा था। मीरा ने इसे चुनौती दी और कुछ हफ्तों में उसका अनुशासन स्टील जैसा हो गया। अब आपकी बारी। क्या आपका जर्नल इतना गहरा है? लेकिन रुकिए, अभी एक और लेयर बाकी है जो आपके बैक टेस्टिंग को क्रांतिकारी बना देगी। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग की, लेकिन डगलस इसे सिर्फ चार्ट्स तक सीमित नहीं रखते। वे इसे एक मानसिक युद्ध क्षेत्र बनाते हैं। सामान्य बैक टेस्टिंग में आप पिछले डेटा पर अपनी रणनीति चलाते हैं, लेकिन डगलस सुझाते हैं कि इसे मन में उतारें। कल्पना कीजिए, आप एक पुराने चार्ट पर ट्रेड सिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन हर स्टेप पर अपनी भावनाओं को ट्रैक करें। क्या नुकसान होने पर आपका मन घबरा रहा है? क्या लाभ पर लालच जाग रहा है? यह मानसिक बैक टेस्टिंग आपके सिस्टम को न सिर्फ टेस्ट करती है, बल्कि आपके मन को भी। क्या होगा अगर इस प्रक्रिया में आप पाएं कि आपकी रणनीति 70% बार काम करती है, लेकिन आपका मन सिर्फ 30% बार टिक पाता है? यही वह सस्पेंसफुल मोमेंट है जहां डगलस कहते हैं, अब समय है मन को रणनीति के साथ सिंक करने का। एक तरीका है, हर बैक टेस्ट सेशन के बाद खुद को रिवॉर्ड दें अगर आप भावनाओं से ऊपर रहे, जैसे एक छोटी सी वॉक या पसंदीदा संगीत। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके अवचेतन को सिखाता है
कि जोन में रहना मजेदार है। अब सोचिए, अगर आप यह अपनाएं तो आपकी लाइव ट्रेडिंग कितनी सुगम हो जाएगी। लेकिन आगे एक और चुनौती इंतजार कर रही है। वह है मार्केट की अनिश्चितता को अपना दोस्त बनाने की कला। डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार की अनिश्चितता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है, अगर आप इसे गले लगा लें। अधिकतर ट्रेडर अनिश्चितता से लड़ते हैं, हर बार निश्चितता ढूंढते हैं, लेकिन इससे सिर्फ तनाव बढ़ता है। अब नया पॉइंट, अनिश्चितता को सेलिब्रेट करें। कैसे? एक अभ्यास से। हर ट्रेड से पहले खुद से कहें, यह ट्रेड 50% मौका देता है और मैं दोनों नतीजों के लिए तैयार हूं। महसूस करें वह उत्साह जो अनजाने से आता है, जैसे एक रोमांचक फिल्म देखना जहां अंत पता नहीं। यह सोच आपके मन को लचीला बनाती है, जोन में टिकाए रखती है। लेकिन यहां ट्विस्ट, क्या होगा अगर अनिश्चितता आपको एक बड़ा नुकसान दे? डगलस कहते हैं कि यही वह परीक्षा है जहां आप या तो टूटते हैं या मजबूत बनते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक ट्रेडर नाम रखते हैं विक्रम। वह हर ट्रेड से पहले अनिश्चितता की प्रार्थना करता है। कुछ भी हो सकता है और मैं बहाव के साथ बहूंगा। परिणाम, उसके नुकसान छोटे रहते हैं क्योंकि वह जल्दी एग्जिट कर लेता है बिना पछतावे के। क्या आप यह प्रार्थना अपनाने को तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां डगलस ट्रेडिंग को एक ध्यान साधना बनाते हैं। ट्रेडिंग को ध्यान की तरह देखना, यह डगलस का एक उन्नत कॉन्सेप्ट है। सोचिए, ध्यान में आप सांस पर फोकस करते हैं, विचारों को आने जाने देते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में चार्ट पर फोकस करें, भावनाओं को बहने दें बिना चिपके। नया अभ्यास, हर ट्रेडिंग सेशन से पहले 5 मिनट की ब्रेथिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस लें और हर सांस के साथ कहें, मैं यहां हूं वर्तमान में। यह आपके मन को एंकर करता है, जोन में लॉक करता है। लेकिन सस्पेंस यहां है, क्या होगा अगर बीच सेशन में एक बड़ा मार्केट क्रैश हो? डगलस कहते हैं कि यही वह पल है जहां ध्यान की शक्ति चमकती है। आप शांत रहकर सही फैसला लेते हैं, जबकि दूसरे पैनिक में बिक जाते हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी। एक प्रो ट्रेडर जो ध्यान से ट्रेड करता था, 2020 के क्रैश में न सिर्फ बचा, बल्कि मुनाफा कमाया, क्योंकि उसका मन विचलित नहीं हुआ। अब आपकी बारी। क्या यह ध्यान आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है? लेकिन रुकिए, अभी हम एक और गहरा रहस्य खोलने वाले हैं। वह है इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेडिंग में रोल। इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ ट्रेडिंग में एक गेम चेंजर है। डगलस हमें बताते हैं कि IQ से ज्यादा EQ मायने रखता है, क्योंकि बाजार भावनाओं का खेल है। नया पॉइंट, अपनी भावनाओं को नाम दें। हर बार जब डर आए, कहें, यह डर है और यह अस्थायी है। इससे भावनाएं आप पर हावी नहीं होती। अभ्यास, एक EQ चार्ट बनाएं, जहां हर ट्रेड के बाद अपनी भावनाओं को रेट करें 1 से 10 तक। अगर डर 8 पर है तो पूछें क्यों और उसे कम करने का तरीका ढूंढें। ट्विस्ट, क्या होगा अगर आप पाएं कि आपकी सबसे बड़ी भावना घमंड है? जीत के बाद का ओवर कॉन्फिडेंस जो अगले ट्रेड को बर्बाद कर देता है। डगलस कहते हैं कि EQ से इसे पहचानें और बैलेंस करें। उदाहरण, एक ट्रेडर ने EQ ट्रैकिंग से पाया कि उसका लालच हर जीत के बाद 2 गुना हो जाता था। उसने नियम बनाया, जीत के बाद अगला ट्रेड आधे साइज का। परिणाम, उसका अकाउंट स्थिर हो गया। क्या आप अपना EQ चार्ट आज से शुरू करेंगे? आगे एक और लेयर, सोशल इन्फ्लुएंस से बचाव। ट्रेडिंग में सोशल मीडिया और न्यूज का प्रभाव घातक हो सकता है। डगलस चेताते हैं कि बाहरी आवाजें आपके जोन को तोड़ सकती हैं। नया तरीका, एक नॉइज फिल्टर बनाएं। हर न्यूज पढ़ने से पहले पूछें, क्या यह मेरी रणनीति से मैच करता है? अगर नहीं, इग्नोर करें। अभ्यास, सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करें, भाग न लें। देखें कैसे दूसरे की गलतियां आपकी सीख बनती हैं। लेकिन यहां सस्पेंस, क्या होगा अगर एक बड़ी न्यूज आपकी रणनीति को चैलेंज करे? डगलस कहते हैं कि यही वह टेस्ट है जहां आप या तो झुकते हैं या मजबूत बनते हैं। अपनी रणनीति पर टिकें, क्योंकि बाजार न्यूज से ज्यादा अनिश्चित है। एक कहानी, एक ट्रेडर ने 2008 क्राइसिस में न्यूज इग्नोर कर अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की और बच गया, जबकि दूसरे डूबे। अब सोचिए, आपका नॉइज फिल्टर कितना मजबूत है। चलिए अब एक और उन्नत कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करना।
डगलस जोर देते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। नया पॉइंट, एक ट्रेडिंग विजन बोर्ड बनाएं। इसमें अपनी आदर्श ट्रेडिंग लाइफ लिखें, कितना बैलेंस, कितनी आजादी। हर दिन इसे देखें और ट्रेड्स को उस विजन से मैच करें। यह आपको शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से ऊपर उठाता है। ट्विस्ट, क्या होगा अगर विजन और रियलिटी में गैप बड़ा हो? डगलस कहते हैं कि यही वह ब्रिज है जो आप बनाते हैं, छोटे छोटे कदमों से। उदाहरण, एक शुरुआती ट्रेडर ने विजन बोर्ड बनाया जहां वह सालाना 20% रिटर्न चाहता था। उसने हर ट्रेड को उस लक्ष्य से जोड़ा और 2 साल में हासिल कर लिया। क्या आपका विजन बोर्ड तैयार है? आगे हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की मानसिक लेयर की। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं, मन का खेल है। डगलस सिखाते हैं कि हर रिस्क को एक निवेश माने, निवेश अपनी शांति में। नया अभ्यास, हर ट्रेड से पहले रिस्क को विजुअलाइज करें। सोचें, अगर यह नुकसान हो गया तो क्या मैं 100 पाऊंगा? अगर नहीं, साइज कम करें। यह आपके मन को सुरक्षित रखता है। लेकिन सस्पेंस, क्या होगा अगर बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड दे? डगलस कहते हैं कि यही जाल है। हमेशा बैलेंस्ड रिस्क लें, क्योंकि एक बड़ा नुकसान पूरे मन को तोड़ सकता है। एक स्टोरी, एक ट्रेडर ने ओवर रिस्क लिया, जीता, लेकिन अगली बार हारकर डिप्रेशन में चला गया। बैलेंस से वह वापस आया। अब आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना मानसिक है? चलिए अब अंतिम कुछ पॉइंट्स जो जोन को परमानेंट बनाते हैं। जोन को बनाए रखने के लिए डगलस एक डेली रिचुअल सुझाते हैं। सुबह उठकर रणनीति दोहराएं, शाम को रिव्यू करें। यह रिचुअल आपके मन को ऑटो पायलट पर डालता है। नया ट्विस्ट, क्या होगा अगर रिचुअल बोरिंग लगे? डगलस कहते हैं कि यही परीक्षा है। बोरियत को गले लगाएं, क्योंकि ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी है। उदाहरण, प्रो ट्रेडर्स रिचुअल्स से चिपके रहते हैं और यही उन्हें अलग करता है। अब एक और, कम्युनिटी बिल्डिंग। डगलस कहते हैं कि अकेले ट्रेडिंग खतरनाक है। एक मेंटर या ग्रुप ढूंढें जो आपकी मानसिकता मैच करे। लेकिन सावधान, गलत ग्रुप आपको नीचे खींच सकता है। अंत में सेल्फ कंपैशन, खुद को माफ करें गलतियों के लिए, क्योंकि हर ट्रेडर गिरता है। यह कंपैशन जोन को मजबूत बनाता है। दोस्तों, हमने मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन को खोलकर देखा, जहां ट्रेडिंग मन का खेल बन जाती है, संभावनाओं की नृत्य, और जोन एक ऐसी अवस्था जहां आप अजेय हो जाते हैं। हमने डर को हराया, लालच को काबू किया और खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदला। याद रखें, बाजार को मत हराओ, खुद को जीतो, क्योंकि जब मन विजयी होता है तो बाजार खुद झुक जाता है। अगर यह यात्रा आपको छू गई तो अभी लाइक दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि जोन तक पहुंचने का आपका पहला कदम क्या होगा, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। आज, अभी, इसी पल। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां और रहस्य इंतजार कर रहे हैं। ट्रेड स्मार्ट, रहो जोन में।